वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार नंद किशोर हा सनत कुमार मल्ल कहीस कि चौथ के दर्शन करे ले भगवान श्री कृष्ण ला कलंक के भागीदारी बनल पड़िस। ओकर ऊपर कलंक लग गे, चोरहा नाम धर आगे। और अतका बात ला जब सनत कुमार मन सुनिस ता अचंभव कबर भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण जे सबके दुख ला हरे बर इस संसार में आई। अब वहुल कलंक लग गए जेला देवता के स्वरूप माने जाते, जेला देवता माने जाते कृष्ण, ओला घलो कलंक लग गए। ता काबर मन में उत्कंठा जागिस सनत कुमार मन के। ता सनत कुमार मन हा नंद किशोर ला पूछिस कि ऐसे कैसे कहा तो महाराज, आओ एला बने फरिहार के बताओ। ता नंद किशोर जी हा आगे बताए लगिस। ता जय जोहर मैं रानू निषाद आप सबो जन के बीच में फिर अपन माई भाषा में अपन तीज तिहार रीति रिवाज और परंपरा ले जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कथा के साथ में। ता आज जिन हमन विषय में चर्चा करबो या चर्चा करे की कोशिश करूँ तेन विषय हरे कि चतुर्थी के चंद्रमा ला दर्शन नहीं करे जाए, चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन नहीं करे जाए ता ओकर का कारण है। और वैसे वो दिन गणेश चतुर्थी के दिन में ऐसे काय घटना घटिस कि चंदा ला देखे से कलंक के भागीदारी होल पड़ते। अब जैसे कि आगी ला कोई व्यक्ति हा जानबूझ के धरी तब और अनजाने में धरी तब आगी के प्रवृत्ति होते, आगी के एक गुण होते कि वह जलाते। तब वैसने सत्र के कोनो कोनो दिन हा भगवान के द्वारा ही निर्मित बनाए जाते। और विष्णु में एक ठन दिन बनाई काकर बर चंद्रमा बर गणेश चतुर्थी के दिन ला। और चंद्रमा दर्शन करे से लोग के अंदर में कलंक या कोई ना कोई तरीके से ओकर ऊपर कलंक लगी। तो यही बात ला करना आज यही बात के चर्चा हुई। तब प्रारंभ के कथा है एक बार नंद किशोर और सनत कुमार मन बैठे रहे रहते। त नंद किशोर जी हा सनत कुमार मन ला बताते कि चौथ के चंद्रमा दर्शन के कारण भगवान श्री कृष्ण ला कलंक के भागीदारी बनल पड़िस। त जब अतः सुनिस त सनत कुमार मन कहिस कि ये काय कारण हरे प्रभु, एक एला बने फोर के बताओ कैसे टाइप के ऐसे घटना घटिस। ता सनत कुमार मन आगे बताते हुए बताइस कि जरासंध नाम के एक बहुत ही दुष्ट और बहुत ही अत्याचारी राक्षस होइस। और वो जरासंध कतको मारे कोशिश करे ओला ओला मारना बहुत ही दुभर हो गई रही से। कतको मारे जिए जाए, कतको मारे जिए जाए, तपस्या कर करके वरदान पाले रहते और ओकर बाद मरे नहीं और अत्याचारी बढ़ाते। तय एला मारे बर जरासंध ला मारे बर भगवान हा उदिम खोजिस, योजना बनाइस। अब योजना बनाए बर ओला एकांत चाहिए, एकांत निवास चाहिए। ता ओकर बर भगवान श्री कृष्ण हा समुद्र के बीच में एक ठन नगरी बना के रहे लगिस, जेला आज हम द्वारिकापुरी के नाम से जानते हैं। अब वो द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण रहे लागिस और द्वारिकापुरी में
एक जन सत्राजीत नाम के यादव घलो रहत रही से, जे भगवान सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त रही। और भगवान सूर्य के जब वो भक्ति रोज दिन करे तब भगवान एक दिन सूर्य देव हा खुश होके प्रसन्न होके ओला अपन गला के श्यामंतक मणि उतार के दीस। कौन ला? सत्राजीत ला। अब सत्राजीत हा वो श्यामंतक मणि ला धरे धरे कभू समाज में आए, कभू कहीं आए, कभू कहीं आए, ओकर नजर सब में पड़े। और श्यामंतक मणि के गुण रही से कि वो रोज के 8 भार के सोना प्रदान करे, 8 भार के सोना रोज के दे। तब रोज के 8 भार के सोना अगर वो करना है, प्राप्त करना है, तब काकर मन में लालच नहीं है। और तेकर ला तिहिल बचाए खातिर भगवान श्री कृष्ण कि ये श्यामंतक मणि ला सत्राजीत ऐसे कर, ये एमे सबके भलाई है, श्यामंतक मणि तोड़ कर मत रख, एला मोला दे दे। लोक कल्याण के खातिर भगवान श्री कृष्ण मांगी श्यामंतक मणि। फिर वो सत्राजीत नहीं दीस, कबर दुहू में है ऐसे कह के सत्राजीत है श्यामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण ला नहीं दीस। अब वो का करिस? अपन भाई प्रसन्नजीत ला दे दीस, प्रसन्नजीत ला दे दीस। कबर मैं धर रहूँ तब मैं तो द्वारिकापुरी में हवो, और मोला कहू दिन आके मांग रही ते कर ले, एक कर ले छुटकारा पाया जाए, प्रसन्नजीत ला दे दिया जाए। प्रसन्नजीत ला वो जो श्यामंतक मणि है तेल दे दीस सत्राजीत था। अब प्रसन्नजीत है श्यामंतक मणि पकड़ के एक दिन का दिन गुजरत रही से, दिन निकलत रही धीरे 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 धीरे। और धर के कहाँ चले गए? जंगल में, बीच जंगल, घना घोर जंगल, जहाँ चिड़ई चाव नहीं करे, कौआ काव नहीं करे, तैसन बीच घोर जंगल में चले गए। अब जंगल में ओल मिल गए शेर। शेर हा प्रसन्नजीत ला मार दीस, और मार के वो जो श्यामंतक मणि है तेला धर ली शेर हा। अब वो शेर ला रिछ के राजा जामवंत मारी शेर ला, और वो जो श्यामंतक मणि है तेला धर के अपन भुवन में चले गए। अपन भुवन में जाके श्यामंतक मणि ला अपन बेटी जामवंती दे दीस। अब जामवंती हो श्यामंतक मणि ला खेले बर लगिस। अब्बड़ दिन गुजर गए, दिन निकलते गिस, निकलत निकलत अब्बड़ दिन हो गए। फिर सत्राजीत सोचे लगिस कि मोर भाई प्रसन्नजीत शिकार खेले बर गए, अभी तक कैसे नहीं आए हैं, मन में सोचे लगिस। अब सोचे लगिस तब ओला ऐसे लागे लगिस कि भाई गे कृष्ण मोर भाई मारवार तो नहीं दिस, और मार के श्यामंतक मणि धल ले हो ही कबर ही एकर ऊपर नियत लगाए हुए है। ऐसे सोच के सत्राजीत सोचे लग गए, और जबरदस्ती के अफवाह फैला दिस कि श्री कृष्ण मोर भाई प्रसन्नजीत ला मार दे और श्यामंतक मणि धल ले के। अब ये बात है धीरे 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 अब पारा मोहल्ला में चल नहीं जाते बात है। खबर भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ी कि श्यामंतक, जबकि वो तो धरेच नहीं है। अब झूठा झूठा काकरों पर आरोप लगी तो कैसे लागी, चाहे वो भगवान रहे इंसान रहे भाई, सब ला बेकार लगी। अब ये सोची बेचारा भगवान है सोचे लगे कि एकर कहीं काय कारण है, जबरदस्ती के ये हम ओला कहा थे एकर पता लगाया जाए। अब गिस जंगल में गिस ओला सब ब्यौरा पता चल गए, सब विवरण पता चले गए कि कैसे शेर आइस और प्रसन्नजीत ला मारिस, और प्रसन्नजीत ला मारे के बाद में शेर ला जामवंत मारिस, और जामवंत कर के बेटी कर वह श्यामंतक मणि हवे कही के। अब ये सब चीज ला भगवान श्री कृष्ण जान डरिस। अब कहाँ चले गए? जामवंत के पास चले गए भगवान श्री कृष्ण। जामवंत कर गिस, अब जामवंत देखिस, अब जामवंत कर की ही से कि श्यामंतक मणि दे, कहाँ देने वाला जामवंत। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गए। युद्ध छिड़िस कईयों दिन ले युद्ध चलिस, महीना 2 महीना ले युद्ध चलते छे। फिर जामवंत रहा भगवान कृष्ण ला हरा नहीं सकिस। अब जब हरा नहीं सकिस तो जामवंत सोचे लगिस अपन पूर्व जन्म ला याद करिस हा, और भगवान रामचंद्र जी वाले ला भगवान रामचंद्र जी कह रहीस
कि मोर अवतार तो द्वापर युग में मोर अवतार के एक दर्शन तोला द्वापर युग में देखेल मिली। भगवान जामवंत जान गे कि ये भगवान हरे के और पुष्टि तुष्टि संतुष्ट होके कि हाँ नहीं ये भगवान के अवतारे छरे, ऐसे सोच के जान के वह भगवान ले प्रणाम करिस और ओकर से क्षमा मांगिस। क्षमा मांगे के बाद में वो अपन बेटी जामवंती के बिहाव ला भगवान श्री कृष्ण के साथ करिस और श्री कृष्ण के साथ करके दहेज के स्वरूप में वो जो श्यामंतक मणि रहते ओला दीस। अब एला धर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आइस और द्वारिकापुरी में आके सबसे पहली सत्रजीत कर गिस कि ये देख ऐसे ऐसे बात है। अब सत्रजीत जैसे पता चली सोला कि इसमें जबरदस्ती के भगवान कृष्ण ऊपर आरोप लगाए रहे हो, एला तो मारने धारने वाला उधरने वाला कोई दूसरा रही से। अब बड़ा वो लज्जित हो, शर्मिंदगी से ओ अच्छा नहीं लगी सोला। अब भगवान ला प्रणाम करिस और वहू सत्रजीत अपन बेटी के बिहावला ओकर सन कर दिस कृष्ण के साथ में। अब एतिर कृष्ण अपन जगह में आ गए। अब सत्रजीत रही से वे अब दिन है अच्छा खासा निकलत रही से वे धीरे से सत्रजीत ला सतधनवा नाम के सत्रजीत के नगर के एक जन सतधनवा नाम के यादव ओला मार दिस और मार के ओ श्यामंतक मणि अपन धल्लिस। वही समय भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जा रहे थे कोनो काम से। अब ओकर पाछू पाछू बलदाऊ घलो जाए रहे रहते, बलराम घलो जाए रहे रहते। अब जाए रहते तो बलराम पूछते कि कैसे जी कृष्ण श्यामंतक मणि कहाँ है कि तो श्यामंतक मणि के बारे में बताते कृष्ण में है तो ओला दे दे हो सत्रजीत ला। अब सत्रजीत तो मर गए तो श्यामंतक मणि का कर है कृष्ण कर हुई पूछिस तो नहीं सामंतक मणि मोर कर नहीं है। तब बलदाऊ जी घुसिया गए कि सामंतक मणि शायद तोर कर है और मोला झूठ कहा था। वो घुसिया को कहाँ चले गए। अब वो चले गए, बड़ दिन हो गए, दाऊ भैया नहीं आते। गांव भर में फिर अफवाह फैल गए कि ये सामंतक मणि के खातिर अपन भाई बलदाऊला त्याग दिस। कौन है कृष्ण ऐसे कह के फिर दुबर बरदू अषाढ़ असन भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक पे कलंक लगते जाते। अब एतिर भगवान श्री कृष्ण गांव में आते फिर जबरदस्ती के सब जन मन कहाते कि कृष्ण ऐसे करिस कृष्ण वैसे करिस श्यामंतक मणि के खातिर एला मार दिस, श्यामंतक मणि के खातिर अपन भाई ला त्याग दिस। अब एला सुन के भगवान श्री कृष्ण है एकदम माथा हो जाते ना जबरदस्ती कोई हमारे ऊपर आरोप लगाई था हमला अच्छा नहीं लगे, नींद नहीं पड़े ते भगवान रहे इंसान रहे कोई रहे। अब भगवान सोचे लग गए बोले समझ नहीं आता है कि का करे का नहीं करे और का से एक सन में ऐसा होते। तब वही समय नारद जी आइस, नारायण करत करत कृष्ण करिस, कृष्ण ला नमस्कार करिस। अब ओकर बाद भगवान श्री कृष्ण ओला आसने दिस बैठो। नारद जी ऐसे कि अब नारद जी ला अपन सब हाल ला बते। सब नारद जी वैसे तो जाना थे लेकिन फिर भी आके का होगे भगवान काबर अतका दुख में पड़े हो आप, का होगे कि अतका चिंता शोक में है वो। अब भगवान बताइस कि देखना ऐसे ऐसे बात है, श्यामंतक मणि मोर का नहीं है और जबरदस्ती मोर ऊपर चोरी के इंजाम लग गए। तब नारद जी इस चीज ला देखते हुए कि इसकी भगवान यह चोरी के इल्जाम तोर ऊपर में एकर स्थिति लगे है काबर की तेहा चौथ के भादो महीना के चौथ के चंद्रमल देखे रहे। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, लेकिन जब लीला करते तब साधारण हो जाते। अब साधारण हो गए भगवान तब साधारण सवाल कर ही, साधारण प्रश्न कर ही, है ना। वो तो वैसे त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाला। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की नारद अगर ते मोला इसने कहा था
मोला चौथ के मतलब चंदा के ओकर श्राप के वजह से दिन ला भोगेल पड़ा थे कही के, ता वो दिन ऐसे का घटना घटिस, ऐसे का होइस तेकर बारे में मोला बता। अब ऐसने के जब किस त नारद जी बताए लगिस कि एक बार के बात रहिस, भगवान ब्रह्मा जी हा चौथ के उपवास ला रहिस, चौथ के कठिन व्रत करिस, जेकर ले प्रसन्न होके गणेश भगवान ब्रह्मा जी दर्शन दिस। और फिर गणेश जी कहिस कि ब्रह्मा जी आप चौथ के व्रत ला करे हो, ओकर से मैं बहुत प्रसन्न हो, मांगो का इच्छा है आपके। काबर की भगवान मन है ना एक दूसरा ला कोई बड़े छोटे नहीं माने। मैं बताया ना कि जब जेकर जैसन आवश्यकता रहते ओकर हिसाब से भगवान मन अपन व्यवहार ला प्रदर्शित करते। ब्रह्मा जी कौन जो सृष्टि के सृजन करता है, और ऐसे सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा जी हा गणेश जी के आराधना करिस, व्रत करिस चौथ के, जेकर ले प्रसन्न होके गणेश जी ओकर सामने आई भगवान ब्रह्मा जी के और किस वर मांगो। तब ब्रह्मा जी की भगवान मैं सृष्टि के सृजन करे हूँ, एकर मोर अंदर में अहंकार मत आए, एकर मोर अंदर में घमंड मत आए, यही वरदान ला दे दो। गणेश भगवान किस तथास्तु। अब ऐसे किहिस और जब जायल लगिस तब वही जगह रह है चंद्रमा हा, और चंद्रमा देखिस, चंद्रमा कौन जो निश्चल है, एकदम सुंदर है, देवता में सबसे सुंदर, कामदेव के बाद में चंद्रमा के बारी आते, जे बिल्कुल दाग रहित है। और ओला मन में ओकर उपहास जाग गे, गणेश जी के अद्भुत ला रूप ला देख के, अब ओकर अद्भुत कार्य ला देख के ओकर ज्ञान चक्षु खुल नहीं पैस, जान नहीं पैस गणेश भगवान ला, और उपहास करे लग गए। अरे एकर जे दिखत है बेढंगा, और एला ब्रह्मा जी ऐसा जे सृष्टि के सृजन करता है ते वरदान मांगत है। और ऐसे कही के कुटिलता भरे मुस्कान हंसे लग गए, उपहास करे लग गए। अब जैसे उपहास करिस पता चलते ना कोई हमारे बारे में कोई कोनो भाव लेके हंसी, ते हमला समझ में आ जाते कि यह हमला कौन से भाव से हंसत है या कौन से भाव हमला प्रदर्शित करते हमला देवा थे। भगवान गणेश समझ गया, वो तो ज्ञान के भंडार है रे गणेश भगवान है, कैसे नहीं जानी, जान गए एक बार में। अब जैसे जानिस गणेश भगवान हा कि ये उपहास करिस, ता ओकर अहंकार ला चूर करे बर गणेश भगवान ओला श्राप दे दिस कि जा रे अधर्मी पापी, आज के बाद तोर मुख ला कोई देखी नहीं। अब जब ऐसे किहिस तुरंत चंद्रमा के ज्ञान चक्षु खुलिस, और वो मन में सोचिस कि अरे मैं का कर पा रहे हूँ। अब गणेश जी के मुंह से तो निकल गए, गणेश भगवान चले गए अपन लोक में। अब एडहन शर्म के मारे चंद्रमा ला श्राप मिल गए कि तोला तोर मुख ला जे मुख के तेहा घमंड करत है, अहंकार करत है, तोर मुख ला कोई नहीं देखी। अब एडहन गणेश जी चले गए, अब एडहन एक अब लज्जा के मारे, लोक लज्जा से बढ़ के जब काकरो ऊपर कलंक लगते, काकरो ऊपर कोनो ऐसे आ जाते बात है, तो सब एढ़र ओढ़र जाल लगते, छुपाए लगते, अपन आपला समाज में रखना ओला अच्छा नहीं लगे, तो वो लुका गए कहाँ, मानसरोवर में चले गए, कुमुदनी पुष्प रहते वो में जाग छुप गए। अब चंद्रमा छुप गए तो संसार में हाहाकार मचिबे करही, चंद्रमा नहीं निकली, दिन और रात के पता ही नहीं चली। सब जन मन फिर हलाकान हो गए, देवता ऋषि गंधर्व मुनि किन्नर सब परेशान हलाकान। अब सब जन मन फिर एक जगह जोड़वे, ब्रह्मा जी करे, ब्रह्मा जी कर ले, शंकर भगवान करगी, शंकर कर ले, विष्णु करगी, सबो जन एक जगह इकट्ठा होइस और कथे ऐसे ऐसे बात है, ये उपहास करिस गणेश है, श्राप दे दिस गणेश भगवान है, अब का करे जाए। तो सब जन फिर गणेश करे, भगवान गणेश जी के अर्जी विनती करिस, स्तुति करिस, अब ओला दया के सागर किहिस कि भगवान ओला क्षमा करो, और
काबर की सृष्टि ला सुचारू रूप से संचालित होए बर चंद्रमा के विशेष योगदान है और ओकर रहना जरूरी है। ता ओला ओकर अपराध ला क्षमा करो। गणेश भगवान अपार अपन दया ला दिखाइस और चंद्रमा ला ओ श्राप से मुक्त करिस कि तोला कोई देखना नहीं चाहिए, ये वाले श्राप दे रही से ते ओ श्राप ले मुक्त करिस। और ओकर बाद ये किहिस कि आज के दिन गणेश चौथ के दिन ये तोल हमेशा स्मरण रही, हमेशा तोल याद रही कि आज के दिन ते काहे सोचे रहे। और एकरे सेती आज के दिन तोला जेन भी देखी ओकर ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई कलंक लगी, कोई ना कोई ओकर ऊपर आरोप लगी। और ये बात ला भगवान श्री कृष्ण ला नारद जी बताइस कि यही वजह से भगवान श्री कृष्ण जी आप घलो चंद्रमा ला धोखा से देख रहे हो। अब आगे चाहे जानबूझ के धरन कि बिना जाने धरन, आगे के प्रवृत्ति होते ना आदमी जलाए के, ओला जला ही चोहा। तब भगवान श्री कृष्ण घलो ये चौथ के चंद्रमल देखे रही, तेकर वजह से श्यामंतक मणि के ओला चोरी के इल्ज़ाम लगी, चोरी के आरोप लगी सोकर ऊपर। और भाई से भाई ला त्याग दिस एकर आरोप लगिस। अब जब नारद जी के द्वारा ये बात ला बताए गिस भगवान श्री कृष्ण ला, तब भगवान श्री कृष्ण चतुर्थी के विघ्न हारक भगवान गणेश जी के बुद्धि के देवैया, ज्ञान के देवैया भगवान गणेश ऐसे भगवान है जेकर अंदर में सबो देवता के गुण एके देवता मिल जाते। मतलब 33 कोटि देवी देवता है, अगर 33 कोटि देवी देवता के ओकर आशीर्वाद ला एक साथ लेना है ते हम गणेश जी के आराधना कर लें। भगवान श्री कृष्ण गणेश जी के चतुर्थी उपास ला रखिस, चौथ के उपास ला रखिस, व्रत ला करिस और गणेश जी के आराधना करके एक कलंक ले दूर होइस। और यही बात महाभारत के युद्ध होइस ना, कौरव पांडव बीच में धर्म अधर्म के युद्ध होइस। महाभारत के युद्ध महाभारत के युद्ध के समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचिस और पूछे लगिस कि भगवान ये युद्ध चला थे ता ये युद्ध ला कैसे जीते जही, एकर बर कोनो व्रत उपास हेवे का। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पूछिस तब भगवान श्री कृष्ण बताइस कि हाँ, एक ठन ऐसे देवता है जेकर आराधना करे से, वो एक ठन ऐसे दिन है विशेष दिन के कि वो दिन व्रत उपास करे से आदमी ला संपूर्ण जो भी होकर इच्छा है, जैसन वो वर चाहते, जैसन वो इच्छा रखते, ओला इच्छा के मुताबिक ओला वर मिली। ता धर्मराज युधिष्ठिर पूछिस तब भगवान श्री कृष्ण की से कि अगर भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के व्रत ला नियम पूर्वक गणेश जी की आराधना करके किए जाए, वो दिन गणेश जी की आराधना होते, गणेश भगवान के उपासना किए जाए, तो जरूर व्यक्ति ला संपूर्ण जो कर मन के इच्छा है वो पूरा होई, ओकर संपूर्ण मनोरथ पूरा होई। धर्मराज युधिष्ठिर घलो चौथ के व्रत ला करिस और महाभारत के युद्ध ला जीतिस। ता ये रही से गणेश चतुर्थी के महत्व और गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध है। ता यही बात ला रखेगे मैं कोशिश करें। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के त्रुटि हो सही, गलती हो सही, कर ले एक ही प्रार्थना रही, भाव रही कि प्रभु क्षमा करियो, क्षमा करियो, क्षमा करियो। यही भावना के साथ आप सबो जन मन ला गणेश चतुर्थी के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार।